एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ इसे आप सभी छात्रों को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने माय डियर फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि परीक्षा में आपको दिए जाएंगे, और साथ ही ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में छप चुके हैं। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, आंखों में पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप ध्यान रखना है ये न्याय का प्रतीक है, तो इसमें आपको न्याय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखना है। जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1914। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसमें आपको लिखना है अगस्त 1942। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि हिंदी विषय का पेपर मेरे द्वारा बता दिया जाएगा आप समस्त विद्यार्थियों को। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसमें ध्यान रखना है मोहम्मद अली और शौकत अली। केनाल कॉलोनी किसे कहते हैं, तो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली जो फसलें हैं मूलतः किन देशों से आए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अमेरिका। अमेरिका जो होगा हमारा करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको अमेरिका लिखना है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करने वाले थे नेपोलियन बोनापार्ट, तो आपको लिखना रहेगा और वह हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट आपको यहाँ करेक्ट करना है। उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो उनका नाम था कार्ल वेलकर। क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको कार्ल वेलकर सही होगा। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसमें आपको लिखना है 1921। अफ्रीका में 1890 के दशक में एक बीमारी फैली थी, उस बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। क्या लिखना है, रिंडरपेस्ट। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज करने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी, ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सत्य में स्क्रीन के सामने है। यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में हुआ था, तो ये सत्य लिखना है। फ्रांस की क्रांति के बाद नापतोल की मीटर प्रणाली लागू की गई थी, ये गलत होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, ये सत्य लिखना है। जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए, गलत होगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में, बिल्कुल आपको राइट लिखना है। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ बताए जा रहे हैं, ध्यान से देखा है। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चे जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप समस्त विद्यार्थी जरूर करें। पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को याद करना ही है किसी भी कंडीशन में। ये आपकी जोड़ी परीक्षा के लिए आएगी, ध्यान से याद करना है। यहाँ पर नेपोलियन की हार होती है प्यारे विद्यार्थियों 1815, जलियांवाला बाग जनरल डायर, रिंडरपेस्ट पशु रोग, जेम्स वॉट भाप का इंजन, गीत गोविंद जयदेव और गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समय कम है इसलिए मैं आप सभी छात्रों को जल्दी से जल्दी आंसर बता रहा हूँ स्पीड में। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सूची का नाम है संघ सूची। क्या नाम है, संघ सूची। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं, यहाँ 7 लिखना है। मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है, तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो क्या ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो देता है कृषि क्षेत्र, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है, तो ऋण का जो औपचारिक स्रोत है मैं आपको बता देता हूँ। ऋण का जो औपचारिक स्रोत होता है वह क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है सहकारी समितियाँ। क्या लिखना है, सहकारी
सहकारी समितियाँ। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा था? तो इसमें आपको लिखना है लक्ष्मीनाथ बेजूबरुआ। किसने लिखा था? ध्यान रखना है लक्ष्मीनाथ बेजूबरुआ। क्या लिखना है? बेजूबरुआ। तो ये हमारा सही आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तकरीबन आपको 6 मिनट में ऐसे बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के मोस्ट प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।